आज हम देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में हाईवे मटेरियल्स जो हम रोडवे के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने जो बनाए थे उसमें हमने देखा कि जो बेसिक जियोमेट्री ऑफ डिज़ाइन जो रोडवे का होता है या हाईवे का होता है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि साइड डिस्टेंस आते हैं, वर्टिकल कर्व्स है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स है, सेटबैक डिस्टेंस है, सुपर एलिवेशन है, एक्सेट्रा। तो आज हम अभी इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में जो हाईवे में उसके फाउंडेशन से लेके टॉप पेवमेंट तक कौन से मटेरियल यूज़ होता है, उसको हम क्वालिटी कैसे एश्योरेंस करते हैं, कौन से टेस्ट हम उसके ऊपर कंडक्ट करते हैं, कौन से मटेरियल्स के टाइप्स यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे। हम अभी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अभी मैंने आपको बताऊंगा कि हाईवे मटेरियल्स तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे जो हाईवे होता है उसके अंदर हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ वर्क करते हैं। तो उसमें पहला आता है सब ग्रेड, उसके बाद आता है सब बेस, उसके बाद आता है बेस कोर्स और उसके बाद आता है पेवमेंट। तो सब ग्रेड जो होता है, मतलब जो नेचुरल ग्राउंड है वहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मेशन होता है वो होता है सब ग्रेड का। उसके बाद हम बेस कोर्स करते हैं, उसके बाद सब बेस करते हैं, उसके बाद बेस कोर्स करते हैं और एक सील कोट होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, और उसके बाद पेमेंट हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अभी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक लेयर का। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको सब ग्रेड से स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। ओके, सब ग्रेड क्या है? नेचुरल फाउंडेशन और फील, मतलब ये क्या है? नेचुरल फाउंडेशन और फील है विच रिसीव्स लोड डायरेक्टली फ्रॉम पेवमेंट। मतलब जो नेचुरल ग्राउंड है, अगर वहाँ पे मटेरियल अगर यूजेबल होगा तो हम उसको भी सबग्रेड करके उसको ही लेवल करके हम यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो वहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील करेंगे यूजेबल मटेरियल और उसके ऊपर हमारा सबग्रेड फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया नेचुरल और फील, ओके, दैट रिसीव्स रोड डायरेक्टली फ्रॉम पेमेंट। मतलब जो पेमेंट होता है या जो भी हमारा रोडवे है उसके अंदर जो मूवमेंट होगा व्हीकल का, हेवी व्हीकल्स का, उसका जो लोड आएगा, उसका जो फाउंडेशन होगा वो होता है सबग्रेड। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन। फंक्शंस क्या है सबग्रेड्स के? तो फर्स्ट फंक्शन इज गिव सपोर्ट टू द पेमेंट एज यूजल। ये क्या करता है, जो पेमेंट होता है और उसके नीचे वाले जो कोर्सेस होते हैं उस सबको सपोर्ट देने का काम करता है एज अ फाउंडेशन, ये काम करता है। ओके, सेकंड थिंग इज टू गिव स्टेबिलिटी अंडर एडवर्स लोडिंग कंडीशन। एडवर्स लोडिंग कंडीशन कब आएगी? अगर रोड हमने डिज़ाइन किया था कि हमने जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन इन केस ड्यू टू सम इमरजेंसी कंडीशन यू हैव टू स्टॉप लॉट मोर व्हीकल्स दैन डिज़ाइन लोड, अंडर दैट कंडीशन द सबग्रेड शुड बी स्टेबल। ओके, सो लोडिंग कंडीशन के लिए ये स्टेबल होना चाहिए। एंड सपोर्ट टू अंडर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम कोल्ड हो सकती है, जैसे कि हिली एरियाज या माउंटेन रीजन में होता है। एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है, जैसे कि कोकण का रीजन है या साउथ के कुछ स्टेट्स है, उस एरिया में एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सब ग्रेड हमें सपोर्ट देना चाहिए रोड को विदाउट एनी डैमेज, डूइंग एनी डैमेज टू द ऑल द अबो लेयर्स एंड द पेवमेंट एट दिस। ओके, तो ये तीन फंक्शन है बेसिकली जो हमारा सब ग्रेड फॉर्म करता है। उसके बाद आता है कि बाबा ठीक है, ये तो हो गया उसका फंक्शंस। अभी डिज़ाइन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन के लिए सबग्रेड का जो थिकनेस है वो डिपेंड करता है कि हमारा रोड कौन सा है, हाईवे है, स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेसवे है या कोई लोकल रोड है। तो उसके बेस ऑन हम थिकनेस ऑफ लेयर, मतलब जो भी हमारा सबग्रेड का थिकनेस है वो हम डिसाइड करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड बेस्ड ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज़, मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है या सबग्रेड का अवेलेबल मटेरियल है नियर बाय, उसके सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसे है उसके बेस पे हम और जो सबग्रेड है उसका डिज़ाइन और डेप्थ हम डिसाइड करते हैं। ओके, और उसका आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कॉम्पैक्शन वगैरह, वो डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया फंक्शंस एंड डिज़ाइन। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट का। तो सबग्रेड के लिए फर्स्ट टेस्ट आता है प्लेट बेरिंग टेस्ट, जो हम कंडक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी और उसके स्ट्रेंथ अशो करने के लिए। तो ये क्या करता है, प्लेट बेरिंग टेस्ट एवेलुएट्स सपोर्टिंग पावर ऑफ सबग्रेड, मतलब जो हमारा सबग्रेड है वो कितना लोड ले सकता है या कितनी पावर है उसकी लोड कैरी करने की। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी डिटरमाइन फ्रॉम दिस टेस्ट। सेकंड थिंग टू फाइंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ सॉइल। अब ये क्या है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन? मतलब जैसा हमारा पेमेंट है उसका लोड हम ऊपर से अगर यहाँ पे जो मूवमेंट होता है व्हीकल का वो डाउनवर्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, हर एक लेयर से और फाइनली आएगा सबग्रेड पे। तो यहाँ पे जो हमारा सबग्रेड है
उसको बॉटम से कुछ रिएक्शंस लगेगा, जो मतलब ग्राउंड जो होगा अगर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वो फॉर्म करेगा। तो ये टेस्ट से हम एक प्लेट यूज़ करते हैं। इस टेस्ट में मैं आगे बताऊंगा आपको। वो प्लेट पे हम रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं कि कितना रिएक्शन वो सॉइल ने हमारा पर्टिकुलर लोड के लिए लिया है। तो ये हम यहाँ से उस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, मतलब हमारा सॉइल है वो कितना स्टीफ है, ये हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल से डिटरमाइन करेंगे। तो ये तीन फैक्टर्स ये टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं हम। ओके। तो उससे पहले अभी उसमें सब फर्स्ट मैं आपको एक टेस्ट का अरेंजमेंट दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये टेस्ट कैसे होता है, इस टेस्ट में एक लोडिंग कंडीशन होती है। मतलब जनरली अभी हमारा रोड सपोज यहाँ से हमारा अलाइनमेंट फिक्स हो चुका है, यहाँ पे हम रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये टेस्ट हम साइड पे एक पी टेस्ट कास्ट करके वहाँ पे एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे हम लोड ऊपर एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर हमारा लोड जो भी होगा गने बैग्स होते हैं सैंड के वगैरह, वो हम सेटअप करते हैं। और एक प्लेट होता है स्टैंडर्ड प्लेट, टेस्ट के लिए यूज़ होता है IRC ने दिए वाला, आपको उसका डायमेंशन वगैरह मैं बताऊँगा। तो हम यहाँ पे वो बॉटम में हम प्लेस करते हैं एक्सकैवेशन ट्रीज के पीठ बॉटम में। और ऊपर से हम लोड कैरी करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, और करस्पॉन्डिंग जो प्लेट है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम द रिएक्शन इज अप्लाइड फ्रॉम द बॉटम और सरफेस। तो हम उससे जो रिएक्शन है वो गेज होता है यहाँ पे, उससे हम जो रिएक्शन है ये हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब कितना डिफ्लेक्शन या कितना रिएक्शन नीचे से आ रहा है, ये गेज के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह basically load application and corresponding reaction from this test is determined। ये बेसिक प्रिंसिपल है इस टेस्ट का। तो उसके स्टैंडर्ड्स मैंने यहाँ पे देखा है। स्टैंडर्ड्स जो है, हम जो लोड अप्लाई करते हैं वो 320 kg का एक स्टैंडर्ड वैल्यू IRC ने दिया है कि इतना लोड करना है सीटिंग लोड। प्रेशर मिनिमम 0.07 kg सेंटीमीटर्स का प्रेशर हमने अप्लाई स्टार्ट में करना है। प्लेट का साइज़ होता है 75 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे मैंने रेड कलर्स में दिखा है वो प्लेट 75 सेंटीमीटर का होता है। और नॉर्मली स्टैंडर्ड तो 75 है, लेकिन 30 सेंटीमीटर का भी यूज़ होता है, 30-60 सेंटीमीटर का। ये स्टैंडर्ड्स आप रिमेम्बर कर सकते हैं, या कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आता है उसका यूनिट, मतलब कौन से यूनिट में है ये डिटरमाइन होता है टेस्ट। तो यहाँ पे kg पर सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, और न्यूटन पर mm³ जो प्रेशर है उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके। सो ये हो गया हमारा टेस्ट का डिटर्मिनेशन। अभी मैं आपको एक एक टर्म अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के जो हम फर्स्ट इस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं वो क्या है, द प्रेशर सस्टेनर, यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रेशर सस्टेनर पर यूनिट डिफॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड। मतलब जो सबग्रेड है उसका डिफॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू होगा उसके लिए जो हमें चाहिए, उसके लिए कितना प्रेशर उसने कैरी किया, मतलब इतना डिफ्लेक्शन हो गया लोड एप्लीकेशन की वजह से, सबग्रेड का डिफ्लेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे उसने कितना प्रेशर कैरी किया, ये डिटरमाइन करता है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। प्रेशर मतलब जो नीचे से आने वाला रिएक्शन है वही। तो यहाँ पे मैंने के इक्वल्स टू, उसको के नोटेशन से हम करते हैं के, तो के इक्वल्स टू पी अपॉन डेल्टा, यहाँ पे मतलब ये डिफ्लेक्शन है। प्रेशर होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर अपॉन जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा सेंटीमीटर, अल्टीमेटली यूनिट कम्स टू kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट है हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का। ओके। तो इसके लिए फॉर प्लेट बेरिंग टेस्ट स्टैंडर्ड सेटलमेंट, मतलब जैसे मैंने कहा था 1.25 mm का स्टैंडर्ड सेटलमेंट का वैल्यू रखा है। मतलब ये इतना सेटलमेंट होने के लिए, मतलब लोड एप्लीकेशन हम करेंगे और जो सेटलमेंट होगा 1.25 का हो गया, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा वैल्यू है पी जो भी होगा हमारा हम गेज से नोट करेंगे, और ये 1.25 यहाँ पे आ गया, उससे करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमारा के का है हम वो निकालेंगे। दैट इज़ फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, डिफ्लेक्शन हमारा मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, प्रेशर जो हमारा है 0.7 स्टैंडर्ड है। मतलब ये प्रेशर के लिए करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन हम नोट करेंगे, और उसके बेस पे हम के का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो ये 2 मेथड्स है। ये US इंजीनियरिंग मेथड है, और ये शायद से IRC का दिया वाला है। तो ये 2 मेथड है यहाँ पे उसको इवैल्यूएट करने के लिए। ओके। सो यहाँ पे ये 2 मेथड्स का हो गया। तो मैं आपको बेसिक यहाँ पे बताऊँगा कि लोड अप्लाइड करस्पॉन्डिंग प्लेट कॉम्प्रेसेस, मतलब लोड एप्लीकेशन की जैसे प्लेट कॉम्प्रेस होता है, इक्वल रिएक्शन यहाँ से नीचे से ग्राउंड से आती है, और उस रीडिंग का हम गेज पे नोट डाउन करेंगे। और मेथड 1 या 2 है, मतलब फर्स्ट में हम डिफ्लेक्शन हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, करस्पॉन्डिंग पी का वैल्यू नोट करेंगे, उसके बेसिस पे हम के का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे फर्स्ट केस में।
सेकंड में हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डिफ्लेक्शन हम नोट डाउन करेंगे जो भी होगा, और उसके बेसिस पे हम के का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। और ये इस तरह से ये टेस्ट पूरा कंडक्ट होता है, मतलब लोड एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे प्लेट पे प्रेशर आता है, करस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे नोट डाउन होता है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। इस तरह से हम 2 मेथड्स है, मतलब फर्स्ट में हम जो सेटलमेंट है उसको कांस्टेंट पकड़ेंगे, सेकंड में हम प्रेशर कांस्टेंट पकड़ेंगे, और करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन का बेसिस पे के का वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं। तो प्लेट बेरिंग टेस्ट का जो ये 3 फैक्टर्स है, ये 3 पैरामीटर्स यूज डिफाइन करने या कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इस पैरामीटर के बेसिस पे हम सब ग्रेड का जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर पाते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट टेस्ट हो गया। तो आगे वाली वीडियो में आपको मैं CBR टेस्ट है और उसके बाद जो भी करस्पॉन्डिंग एग्रीगेट्स होते हैं या जो अगली वाली लेयर्स है उसके लिए कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं और उसके कौन से टेस्ट है हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। सो आई होप मैंने आपको याद बेसिक सा टर्म्स था मेरी अंडरस्टैंडिंग से जो